हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। देखिए, एक बात हम लोग हमेशा बात करते हैं कि गाड़ियां लोग रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है हमारा कंफर्ट, कि बहुत कंफर्टेबली बैठ के हम उसकी ड्राइव को एंजॉय करते हैं। बाद में हम लोग लुक्स वगैरह के ऊपर जाते हैं। लुक्स ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमेशा ड्राइव को कंसिडर किया जाता है अगर आप गाड़ी को रिपीट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज हम ऐसी ही एक गाड़ी लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज BMW X1। और इसके ओनर से आपको मैं मिलवाऊंगी। दिव्यम उनका नाम है। हाय दिव्यम। हेलो। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। चलिए, एक और दिव्यम हमें मिल गए हैं। मेरे से लोगों को कंप्लेंट रहती है दिव्यम कि मैं एक Q7 ओन करती हूँ तो मैंने दोबारा दूसरी क्यों खरीदी। अब आप मुझे बताइए, आपके पास ऑलरेडी एक X1 है, आपने दूसरी X1 क्यों खरीदी? दूसरी इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाली डीजल है एंड 10 ईयर रूल आपको पता है, राइट। वेरी हॉरिबल रूल। प्लस दूसरी इसलिए क्योंकि जो इसकी ड्राइव क्वालिटी है, BMW अपने इंजन खुद बनाती है, ना वो ऑडी मैच कर सकती है ना वो मर्सिडीज मैच कर सकती है। Right. इस सेगमेंट में अगर आप Q2 देखो, इससे कंपैरिजन Q2 एंड Q3 करती है एंड मर्सिडीज के लिए GLA करती है, द न्यू वन। एंड Q2 के अंदर एडजस्टमेंट्स भी मैनुअल दे रखी है। आप जब 40-50 लाख रुपए एक्सपेंड कर रहे हो एक गाड़ी पे, 10-10, 12-12 लाख की गाड़ियों में आपको एडजस्टमेंट्स मिलती है। मतलब देयर इज नो फील ड्राइविंग दोस कार्स। एंड जो BMW की ड्राइव क्वालिटी है, मैं एज अ ड्राइवर मैं खुद अपनी कार्स ड्राइव करता हूँ, मैं खुद वॉश करता हूँ। आई लव माई कार्स। ओके, वाओ, ग्रेट। मेरे को गाड़ियों से इतना प्यार है कि आई डोंट इवन लेट एनीवन एल्स टच, ओनली माई डैड एंड ओनली मी ड्राइव्स माई कार। कोई और टच ही नहीं करता मेरी गाड़ियों को, दूर दूर रहते हैं सारे। उन्हें पता है कि इट्स जस्ट अ क्रेज ऑफ कार्स सिंस दिस इज अ पेट्रोल। इसकी एवरेज एक स्विफ्ट की एवरेज से भी बुरी है। बट स्विफ्ट में तो काफी अच्छी खासी एवरेज है। हाँ, नहीं मैं आप स्विफ्ट समझ जाइए क्या कह रहे हैं वो। नहीं, मैं स्विफ्ट भी चलाता हूँ तो स्विफ्ट अराउंड अबाउट एवरेज रैश ड्राइविंग पे भी 9 से 10 की दे देती है। इसको आप रैश ड्राइव करो, इट विल गिव 6-7, बट अगर प्यार से चलाओगे सेम 10-9-10 इट विल इजीली गिव। जबकि मेरी जो पुरानी BMW है, द वन आई बॉट इन 2019, वो मेरे को 14-15-16 डीजल में देती है ज़्यादा। एंड प्लस दैट इज ऑल्सो गुड, बट वो BS4 है। दिस इज BS6। दिस इज BS6 पेट्रोल। अच्छा, आपने कितने पैसे खर्च किए इसको खरीदने में? अराउंड 45 lakhs। अराउंड 45 lakhs। BMW ने कोई डिस्काउंट कुछ दिया? This car on road is for 49.50 lakh rupees. I got a 5 lakh roundabout ये discount. कैसे मिला आपको? I bought a showroom car. ओके, ओह वाओ। This is N 2021 manufactured. It's around about November manufactured, November end manufactured. This was basically their own display car. Showroom में जो खड़ी करते हैं, but ड्यू टू द न्यू चेंज उन्होंने अलॉयज एंड फ्यू थिंग्स चेंज करी। नए मॉडल में एक अलॉय चेंज करा है, बाकी द शेप रिमेन्स द सेम। दिस इज द 18 इंचेस एंड दिस इज these alloys are These are 17? these are 18 These are 18? these are 18 so this gives me more thing to buy this car. Actually I have a craze of alloys and aftermarket things, I don't support them इतना भी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है कि आपने डिस्प्ले वाली कार खरीदी है। हाँ जी। एंड यू आर वेरी पोजेसिव अबाउट योर कार्स। हाँ जी। तो आपने डिस्प्ले में तो सभी उसको चेक करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, बैठते रहते हैं, फिर पोजेसिवनेस कहाँ गई तुम्हारी? As I told you, this is a November end manufactured car. ओके। ओके, सो सिर्फ ये मुश्किल से 1.5 या 2 महीने शोरूम के अंदर खड़ी हुई क्योंकि न्यू शेप के अंदर उन्होंने अलॉयज चेंज करने थे, तो उनकी डिस्प्ले कार भी नहीं आ गई। एंड आई गॉट दिस कार ड्रिवन अराउंड 3,000 kilometers driven, and I was very happy to buy this car for a discount of around 5 lakh rupees. लवली लवली। अच्छा दिव्यम, अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपने खरीदा, ये आपका 21 मॉडल है। अभी 22 में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं गाड़ी के अंदर। एक आपने मुझे बताया अलॉयज में है। अलॉयज वाला तो आपका बेटर ही है। अलॉयज वाला मेरा बेटर ही है। और क्या चेंज आया है? मेरा 2019 से लेके जो चेंज आया है 2022 में सब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। सिर्फ अलॉयज चेंज है, वो भी मेरे बेटर है। आपके 18 है, वो पहले 17 आते थे। 2019 में भी 17 आते थे एंड 2022 में भी इन्होंने 17 कर दिया apparently। अच्छा, बीच में ही बस एक स्लॉट आया जिसमें एक स्लॉट आया एंड आई वाज लकी वन टू गेट दिस कार। वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज एंड है। इवन इन रीसेल मार्केट आई एम गेटिंग मोर देन आई बॉट इट फॉर, बिकॉज़ न्यू कार हैज अ वेटिंग ऑफ 3 months एंड दिस कार same as your case, registration applied, that too we are pending deciding the numbers। ओके, कौन सा नंबर ले रहे हैं? अभी कोई आइडिया नहीं है, नंबर हमें मिल नहीं रहा तो
डैड वाज मतलब पापा ज्यादा सोच रहे कि नंबर से ना लोग पहचान में आते गाड़ियाँ। Right. जैसे आपका क्वेश्चन है, अगर मेरी मॉम भी बैठे गाड़ी में तो गाड़ी हम चाहते नहीं कि हमारी गाड़ी पहचान में आए, ज्यादा आए, कि लोग ज्यादा देखे, कि मतलब हम थोड़ा दूर से वी आर हैप्पी कि नॉर्मल नंबर ले लेंगे। प्राइवेसी इशू होता है। प्राइवेसी इशू है। Right. एंड मेन डिफरेंस, हेडलाइट्स आर वेरी अट्रैक्टिव इन दिस कार। हाँ, हेडलाइट तो इसमें चेंज हुई है। हेडलाइट चेंज हुई है। अगर आपको मैं पुरानी हेडलाइट दिखाऊं, देन पुरानी हेडलाइट I had this in my 2019 car, and these were the alloy 17 inches alloy, which I got in my old car. ओके। And और क्या चीज, ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस कर रहे हैं कि नई वाली गाड़ी में दे दी और पुरानी में हमारे पास नहीं थी? मैं मिस बिल्कुल ये कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैड दिस थिंग इन इंटीरियर में मिस कर रहा हूँ। बाहर से तो ये बहुत अपग्रेडेड है, इंटीरियर के अंदर मेरे पास स्पेस ज़्यादा होती थी, बिकॉज ये बॉक्स के अंदर इट वॉज फुल ऑफ स्पेस, आई कैन कीप माई स्टफ, माई वॉलेट, एवरीथिंग, बट नाउ दे हैव मेड दिस अ फुल स्लॉट फॉर वायरलेस चार्जर। तो ये मेरे से मिस हो गया कि मेरे को यहाँ स्पेस चाहिए थी कुछ हैंडी रखने के लिए, बट आगे स्पेस है, आई हैव माई, इट्स कॉम्प्रोमाइज, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ इससे भी कि इन्होंने ज़्यादा कुछ वो नहीं करा। नहीं दिव्या, मुझे एक चीज बताइए, आप इसको कंपेयर पुराने वाले से कर रहे हो, नए वाले 2022 से कंपेयर कर रहे हो? पुराने वाले से कर रहा हूँ। नहीं, कंपेयर विद 2022 मॉडल। 2022 में सेम है, सेम है सब कुछ ना? सब कुछ सेम है। हेड्स अप डिस्प्ले का आप मुझे बता रहे थे। हेड्स अप डिस्प्ले सिर्फ टेक एडिशन में देते हैं, इनकी नॉर्मल उसमें भी नहीं है, बट मैं सिर्फ इसमें इस चीज़ से निराश हूँ। अब ऑडी और मर्सिडीज में देखोगे, इससे चीपर कार्स में भी यू गेट अ फुल डिस्प्ले, फुल डिजिटल MID इसमें भी है, बट सिर्फ वही एनालॉग वाली है। बट आई एम हैप्पी विद दिस ऑल्सो, बट दिस वॉज द इशू विद मी। हाँ, वो डिस्प्ले को थोड़ा बेटर कर सकते थे, बहुत अच्छी खासी महंगी गाड़ी है ये। एंड फॉर द ग्राउंड क्लियरेंस, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है। Q2 से कंपेयर करेंगे, Q3 से करेंगे, एंड बीइंग अ टेक एडिशन जिसमें स्पीकर ज्यादा है। अभी वाली गाड़ी के अंदर सिर्फ उनका एक वो पॉइंट होगा कि वो अलॉयज इनको मिलेंगे 17 इंचेस, एंड बट अलॉयज वो भी मेरे को लुक्स में काफी अच्छे लग रहे हैं, बट जो अभी नए वाले आए हैं, अभी नए वाले जो आए हैं। 2022 में फेसलिफ्ट नहीं आया, माइनर चेंजेस के साथ गाड़ी को दिया, बहुत माइनर चेंजेस हैं, मेनली अलॉयज ही हैं वो। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे, ब्रोशर्स में चेक करोगे, यही कार डिस्प्ले कर रहे हैं, बट अगर मैं अलॉयज आपको स्पेसिफिकली दिखाऊं तो ये अलॉयज आए हैं, दीज आर द अलॉय डिजाइन, और इसके अंदर कलर्स भी डिफरेंट है। काफी अच्छे लग रहे हैं ये अच्छे लग रहे हैं, बट 17 इंचेस में, एंड इसका टायर साइज बड़ा, अगर आप पीछे देखेंगे बहुत वाइड टायर है इस कार के हिसाब से। एंड मेन थिंग, मोर इम्पोर्टेंटली, डिस्प्ले इसकी ज्यादा बड़ी है, उसमें डिस्प्ले भी छोटी करी है नई वाली टेक में। अच्छा, दिस इज 11 इंच डिस्प्ले। अच्छा, रेट कम किया है इस बार? रेट कम करा है इन्होंने, 2-2.5 लाख के करीब कम करा है इस पे। क्यों, कैसे कर दिया, ये कैसे हो सकता है? फीचर्स कम कर रहे हैं, रेट कम कर रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे। अच्छा, ये बताओ मुझे, ठीक है, X1 इज़ वेरी नाइस कार, बहुत प्रेफर की जाती है, लेकिन इस बजट में हमारे पास बहुत अच्छी कारें और भी हैं। मींस दिस इज आल्सो अ नाइस कार, This is लेकिन also लेजेंडर भी बहुत अच्छा ऑप्शन था, आपने वो क्यों नहीं लिया? मैं लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहता था, मैं लग्जरी सेगमेंट में आपको और ऑप्शंस बता देता हूँ। A4, A3 बंद हो चुकी है, A4 नई वाली मिल रही थी मेरे को सेम। A4 भी मेरे को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में, अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफ 8 to 10 lakhs इन A4 मिल रहा था मेरे को। ओके, दैट्स अ लॉट फॉर दीस कार। 2021 तुम उसमें भी देख रहे थे? 2022, 2021 एंड, लाइक दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड कार। ओके, That not driven car, Audi approved में, if anyone wants to buy a new, अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो BMW pre-owned या Audi approved में जाके पूछ सकता है कि अनरजिस्टर्ड नई गाड़ियाँ होती है उनके पास, जिसमें उनको काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा दिव्यम, आपने बोला ये आपकी डेमो कार है, डिस्प्ले कार है बेसिकली, डिस्प्ले डेमो कार। लेकिन आपने मुझे बताया कि ये 3000 किलोमीटर ड्रिवन थी जब आपने खरीदा। हाँ जी। तो 3000 किलोमीटर किसने चला दिया? 3000 इधर से उधर को, बीइंग अ टॉप मॉडल। अगर आप आज भी, अगर हम जाएंगे BMW के शोरूम में, अगर वी वॉक इन, तो अगर आपने जब X7 लेने, आप अपने BMW खुद ओन करते हो, तो वहाँ पे वो सिर्फ एक वेरिएंट रखते हैं कार का, वो सारी कार्स नहीं रखते दिखाने के लिए। सो ये टॉप मॉडल्स उन्हीं शोरूम्स में, हाई एंड शोरूम्स में BMW रखवाता है, वो भी थोड़े थोड़े लिमिटेड पीरियड्स के लिए, या फिर किसी के घर, अगर कोई बहुत ही VIP बंदा हो जिसको गाड़ी लेनी है, उसके घर का भी होम टेस्ट ड्राइव के लिए गई हो, उससे ज़्यादा ये कहीं नहीं जाती, सिर्फ शोरूम में। क्योंकि आप अगर डिस्प्ले एंड डेमो कार, मतलब टेस्ट ड्राइव व्हीकल एंड डेमो कार में ये फ़र्क होता है, डेमो कार जो डिस्प्ले पे होती है वो शोरूम के अंदर होती है, एंड टेस्ट ड्राइव व्हीकल अगर आप देखोगे, अगर मैं X1 लेने जब गया था
तो एक शोरूम के अंदर 2-3 गाड़ियां खड़ी होती है एंड वही सेम मॉडल्स शोरूम के बाहर खड़ी होती है Right, फॉर टेस्ट ड्राइव। और आज की डेट पे भी इस नई गाड़ी पे 3 से 4 महीने की वेटिंग है। अगर मैं 2022 मॉडल पे भी जाऊं एंड बीइंग ये 2022 ही रजिस्टर होगी कार एंड बीइंग पेट्रोल सो 15 इयर्स की वैलिडिटी, तो कोई इशू नहीं है कार के अंदर। मतलब मर्सिडीज नहीं तुमने ट्राई की इसके कंपैरिजन में? बिल्कुल ट्राई करी। वो कैसी लगी आपको? ए क्लास लिमोजीन A200 जो ए क्लास का नया मॉडल आया, इट्स सो गुड। मेरे को गाड़ी बहुत पसंद आई देखने में, लुक्स में इट्स किलर। बैठ के लग्जरी के अंदर फील में भी इट्स गुड, बट एज यू नो मैं सारी गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करता हूँ, तो उसके अंदर इट्स अ शॉफर ड्रिवन कार कि आप पीछे बैठ जाओ, ड्राइवर चलाएगा गाड़ी। और ऐसी गाड़ी अब मेरे को लेनी नहीं कि मैं ड्राइवर को दूँ चलाने के लिए, मैं खुद ड्राइव करना प्रेफर करूँगा, तो मर्सिडीज़ का कोई सवाल नहीं होता। नो डाउट मर्सिडीज़ बहुत अच्छी कार कंपनी है, बहुत अच्छे इंजन्स बनाती है, बट अगर मर्सिडीज़ लेनी है मैं प्रेफर करता हूँ कि AMG सेगमेंट में ही ली जाए मर्सिडीज़, क्योंकि AMG के इंजन वो AMG में है, उसमें जान है, उसमें मेन पावर है, फील है। मतलब एक ये कह सकते हैं कि मर्सिडीज का जो सोल है ना वो AMG में ही लाई करता है। मेरा एक फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ज्यादा खास दोस्त, मतलब उसके पास मर्सिडीज की S क्लास है। S क्लास आपको सबको पता है कितने की आती है। मैंने S क्लास चला के देखी, मैंने ये चला के देखी, मेरे को चलाने में फील इसमें ज्यादा आई। S क्लास अगेन अ शॉफर ड्रिवन कार। राइट। नो डाउट मर्सिडीज इज नोन फॉर G63 जी वैगन, उससे ज्यादा ऊपर उनकी कोई कार नहीं, ना मैं कंपेयर करता हूँ। मेरी ड्रीम कार्स में से एक कार है G63। फ्यू इयर्स वी डू प्लान कि हम लेंगे, जरूर लेनी है, फॉर श्योर लेनी है। अच्छा दिव्यम, ये तो आपकी बिल्कुल नई कार है, लेकिन आप BMW की सर्विस केयर में कुछ बताइए मुझे, कितनी अप्रोक्सीमेट सर्विस कॉस्ट आती है इसकी? मेरे पास इससे पहले भी BMW है, आपको पता है, X1 एक और है, उसकी BMW क्लेम करती है सर्विस कॉस्ट अराउंड 50,000, बट आज तक कभी उसका इतना बिल नहीं आया। 2 बार ही सर्विस हुई है, 25 से 30,000 35,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी 15,000 पे सर्विस होती है इनकी। एंड बाइंग दिस कार आई टोल्ड यू, इसकी फर्स्ट सर्विस उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री करके दी थी साथ में। अच्छा, वो भी कर दी है इतने डिस्काउंट के बावजूद? इतने सर्विस डिस्काउंट भी? के बाद भी यार ये सर्विस तो भी करके दी है। मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है लेकिन यस, मैं नहीं लेती डिस्प्ले कार, क्योंकि तुम जितना पोजेसिव हो ना, मैं गाड़ी साफ तो करा लूंगी किसी से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं यार। डिस्प्ले में तो बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ हो जाती है। गाड़ी यूज हो जाती, बट हमने जैसे तुमने बताया ना 3,000 किलोमीटर चली हुई कार है, तो उन्होंने कभी शोरूम में भेजी, कभी उसमें भेजी, कभी यहाँ भेज रहे हैं, कभी वहाँ भेज 3,000 रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बट एक गाड़ी के लिए, ऐसी गाड़ी के लिए, मेरी वो गाड़ी भी 17,500 चली है, BMW X1 पहले वाली भी 17,500-18,000। मतलब मैं दिव्यम का माइंड चेंज नहीं कर पा रही, मैं देख रही थी तुम्हें कि तुम कुछ पलटोगे क्या। नहीं, वो सही है, बिल्कुल सही किया, बेस्ट डिसीजन है, ऐसे ले लेना चाहिए एंड ये मेरे को टैंक फुल मिला था फ्रॉम BMW। यार इसमें तुम्हें बहुत फैसिलिटी दी उन्होंने ना, टैंक भी फुल करके दे दिया, सर्विस भी दे दिया ओके। जितनी की लिए उससे ज्यादा डीलर बोल रहे हैं हम गाड़ी ले जाते हैं, आप पैसे लेके। तो तुम उनसे उन्हें भेज तो ज्यादा की और बिल्कुल ब्रांड न्यू ले लो। नहीं, एक गाड़ी जो ले ली है, अब वी आर वेरी अटैच्ड कि अब ये गाड़ी ली है, अब 1 महीना घर में खड़ी रही है, तो मतलब अब मॉम डैड को भी पसंद है, एक बारी एक हाँ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट होके गाड़ी बेच के दूसरी गाड़ी लेने में इट्स बहुत मतलब टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, बहुत कुछ देखा नहीं जाता। इसकी सेफ्टी के लिए भी कराया आपने? PPF, सेरेमिक, समथिंग लाइक दैट कुछ कराया? नथिंग, नॉट। अरे तुम तो खुद ही इतनी सफाई करते हो, अपने आप से ही ध्यान रखते हो, खुद ही साफ करता हूँ, ज्यादातर जरूरत नहीं होती। अच्छा, मॉडिफिकेशन में क्या क्या कराया आपने? अभी करवाया नहीं है, इट्स बीन ऑर्डर्ड, जैसे आपकी कार में लगे हुए हैं हाँ रोटेटर्स, राइट फॉर दैट, एंड वी डू हैव अ X1 लाइट लैंप है, जैसा आपका X7 में है सब कुछ, बट जैसे ही आपने M Sport का लगाया, मैं BMW का उस साइड लगवाऊंगा, उस मिरर फ्रंट डोर्स पे ओके। साइड लैंप। Q2 से तो बहुत बेटर है ये। Q2 के प्राइस रेंज Q2 से थोड़ी सी महंगी है, बट अगर आप ऑडी लवर नहीं हो, Q2 के अंदर भी यही आते हैं अंदर डिस्प्ले में, बट Q2 के टॉप मॉडल में वो है जो आपने उनकी आई गेस रिव्यू करी थी। हाँ। अच्छा, इस कार के अंदर इंजन की बात करते हैं दिव्यम, 2000 सीसी का इंजन है। हाँ जी, 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन। पावर कितनी दे रहे हैं हमें? पावर 0 to 100 इज अराउंड 7, कंपनी क्लेम्स अराउंड 7.5, बट अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में खींचूं तो 6.5 सेकंड्स के आसपास दे देती है। बहुत ज़्यादा। अगर इसकी हम इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर जो मिलती है दैट इज़ 189 हॉर्स पावर, और टॉर्क यहाँ पर है 280। तुमने ट्राई किया 0 to 100 इसमें? 0 to 100 ट्राई करा, स्पोर्ट्स मोड पे 6.5 सेकंड्स के अंदर टच कर जाती है। अच्छा, दैट्स गुड इनफ। कंपनी को बताया तुमने? वो तो आई थिंक 7 के अप्रॉक्स कुछ बोलते हैं। वो D पे बोलते हैं, ड्राइव मोड पे। मैंने स्पोर्ट्स मोड पे करा था ना, थोड़ी सी चीटिंग कर ली तुमने। थोड़ी सी चीटिंग करी, बट 7 स्पीड
इसके अंदर 7 स्पीड वो है गियर बॉक्स, बट वहीं अगर हम ऑडी में जाए वो 8 स्पीड देता है, ऑडी एंड मर्सिडीज। बट मेरे को कोई लैग फर्क नहीं है, नहीं लैग नहीं है। अंदर भी इंजन नॉइज, कैबिन नॉइज, इंसुलेशन बहुत अच्छी है, कोई इंजन नॉइज नहीं, एग्जॉस्ट नॉइज है वो भी स्पोर्ट्स मोड पे। और बहुत लाइट फील हो रही है गाड़ी चलाने में ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ हैवीनेस नहीं है, बहुत हल्की सी, बहुत स्वीट लग रही है यार मुझे। इसका रिवर्स कैमरा देखते हैं। रिवर्स कैमरा बहुत अच्छा है। हाँ, कैमरा क्लैरिटी इज गुड। मेरे को तो मेन वो छोटे छोटे पत्थर वत्थर वो दिखने लग जाए ना, तो वहीं पर हमारी क्लैरिटी हो जाती है कि पत्ते सब कुछ दिख रहा है। हाँ, पत्थर और पत्ते में हम फर्क कर पा रहे हैं। प्रॉपर जैसे आपके X7 में आप उसका अलॉय दिखा रहे थे फॉर्च्यूनर का। राइट राइट। तो दोस्त ये थी हमारी BMW X7। दिव्यम आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, आपने बहुत डिटेल में शेयर की हमारे साथ। तो जो भी लोग इस रेंज में गाड़ी को ट्राई कर रहे हैं, आप A4 देख रहे हैं, आप सेडान पे जा रहे हैं या लेजेंडर में आप गाड़ी देख रहे हैं, तो X1 भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। लग्जरी सेगमेंट है, इसकी ड्राइव अमेजिंग है, और जिस तरीके से आप दिव्यम बता रहे हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कुछ लेजेंडर के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर आप ब्रांड भी देखते हैं ना, तो देख लीजिएगा। हर तरीके से गाड़ी मुझे अच्छी लगी है, इसको भी एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। बाय।